आज आरसीसी का सेकंड लेक्चर चालू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसमें जो है 150 mm के क्यूब तैयार किए जाते हैं। इसमें जो है जो लोड लगता है 95% ऑफ लोड जो है इसके ऊपर लगता है और वो फॉल ना करे तो जो है जो लोड होता है वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को हो जाती है। इसमें जो है सिर्फ 5% जो है 5% जो है ही टेस्ट रिजल्ट फॉल कर करे जो है इसमें लिखा हुआ है विच नॉट मोर देन 5% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल। इसी को कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कहते हैं। मीन स्ट्रेंथ, इट इज़ द स्ट्रेंथ इन विच 50% ऑफ द टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फॉल एंड 50% आर द एक्सपेक्टेड टू पास। मीन स्ट्रेंथ वो होती है जिसमें 50% जो टेस्ट रिजल्ट होते हैं वो फॉल करे और 50% जो है वो पास हो जाए, वही होती है मीन स्ट्रेंथ। कॉन्फिडेंस लिमिट जो है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकुलर टेस्ट रिजल्ट शैल बी विद इन अ रेंज ऑफ FM -1.64 स्टैंडर्ड डेविएशन टू FM 1.64 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो प्रोबेबिलिटी कर्व होता है जो इसका जो फार्मूला होता है वो FCK = FM ±1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये जो होता है 5000 √FCK। ये जो है इम्पोर्टेंट, इसमें जो यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी निकालने के लिए फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। या IS 156 2000 में जो है आपको मिलेगा। इसमें जो ग्रेड होता है M25, M10, M16, इसमें जो है जो M होता है वो मिक्स होता है और जो है जो नंबर होता है वो कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ होता है। ये क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन जो है दिया 2% ऑफ द रिजल्ट फॉल, 10% ऑफ द रिजल्ट फॉल, 5% ऑफ द रिजल्ट फॉल, नन ऑफ द अबव। तो उसमें 5% ऑफ द रिजल्ट फॉल करता है कंप्रेसिव कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, ये सही हो जाएगा। तो टारगेट एक क्वेश्चन और है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट इज 27 Nm/mm² विच इज़ द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। टारगेट मीन स्ट्रेंथ तो इसमें जो है ये फार्मूला जो इस्तेमाल होगा FM = FCK 1.65 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसमें जो FM दिया है वो 27 दिया है Nm/mm² और जो FCK है वो 20 ग्रेड दिया हुआ है। जो इसमें जो है सिर्फ फार्मूले में पुट करना है सब कुछ और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 4.24 जो है आ जाएगा, 25 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट can be assumed as follows where FCK is the characteristic compressive strength of concrete in Nm/mm²। इसका जो है जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछा है तो इसमें जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा 5000 √FCK। एज पर IS 450 द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ स्टैंडर्ड कंक्रीट मिक्सेस। स्टैंडर्ड कंक्रीट कितने होते हैं पूछा है, तो वैसे 7 होते हैं इसमें, और ऑर्डिनरी कंक्रीट सिर्फ 3 होते हैं, M10 से M20 तक ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है। स्टैंडर्ड कंक्रीट जो है M25 से M55 तक जो स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है और हाई स्टैंड कंक्रीट जो M60 से M80 होता है। इफेक्ट ऑफ क्रीप ऑन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो क्रीप जब जो है किसी कंक्रीट पे जो है बहुत समय तक लोडिंग लगी रहती है तो उसमें जो है क्रीप प्रोड्यूस होता है। क्रीप जो है क्रीप मतलब स्ट्रेन प्रोड्यूस होना, मतलब कि उसमें जो है उसकी डायमेंशन का चेंज होना ही जो है एक क्रीप कहलाता है। तो इसमें जो है जो फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट का, जब कोई लोड जो है कहीं बहुत समय तक लगा होता है तो उसका फॉर्मूला होगा 5000 √FCK 1 + थीटा जो है क्रीप कोफिशिएंट होता है। एज ऑफ लोडिंग, जो थीटा की वैल्यू होती है वो कितने समय से जो लोड लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एज ऑफ लोडिंग 7 डेज लगा है तो थीटा की वैल्यू 2.2 हो जाएगी, 28 डेज है तो 1.6 हो जाएगी, 1 साल है तो 1.1 हो जाएगी। ये जो है डिक्रीज़ करेगी समय के साथ हमेशा।
Creep strain is a strain which occurs to continuous loading and temperature effect for longer duration which may causes permanent deformation. समय के साथ जो है ये जो डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाता है. एक क्वेश्चन और द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोएफिशिएंट ऑफ कंक्रीट. तो जो है पहला इंक्रीज विथ एज ऑफ लोडिंग, डिक्रीज विथ एज ऑफ लोडिंग, रिमेन कांस्टेंट इस टेकन एज 0.003. तो इसमें जो है जो डिक्रीज करता है जो एज के साथ क्रीप कोएफिशिएंट. टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो 0.7 √FC होती है. इफेक्ट ऑन क्रीप ऑन मॉड्यूलर रेशियो. इफेक्ट क्रीप में क्या इफेक्ट होता है मॉड्यूलर रेशियो का. तो मॉड्यूलर रेशियो इंक्रीज़ करता है क्रीप के साथ जो है. इससे आप समझ सकते हैं. जो यूनिट वेट है आरसीसी का वो 24,000 न्यूटन पर mm² होता है. ये देख सकते हैं. Shrinkage. The total shrinkage of concrete depends upon the constituent of concrete, size of the member and environmental condition for a given humidity and temperature. The total shrinkage of concrete is most influenced by the total amount of water present in the concrete at the time of mix and to a lesser extent by the cement contained. तो shrinkage जो है ये डिपेंड करता है जो है कंक्रीट के ऊपर, साइज क्या है मेंबर का, एनवायरमेंटल कंडीशन, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और जो है कितना अमाउंट पानी जो है मिलाया गया जो है कंक्रीट में, इसके ऊपर डिपेंड करता है. और टाइम के ऊपर भी, मिक्सिंग के ऊपर वगैरह वगैरह. In the absence of test data, the approximate value of the total shrinkage strain for design may be taken as 0.003. Thermal expansion. The coefficient of thermal expansion depends on nature of cement, the aggregate, the cement content, the relative humidity and the size of section. The value of coefficient of thermal expansion for concrete with different aggregate. तो थर्मल एक्सपेंशन पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ सीमेंट के ऊपर, क्या नेचर है सीमेंट का, एग्रीगेट के ऊपर सीमेंट कंटेंट कितना है, ह्यूमिडिटी कैसी है, जो साइज ऑफ सेक्शन कैसा है, इनके ऊपर भी अलग अलग एग्रीगेट के ऊपर अलग अलग टेम्परेचर एक्सपेंस अलग कोफिशिएंट टेम्परेचर लगते हैं, थर्मल एक्सपेंशन लगते हैं कंक्रीट के ऊपर. जैसे क्वार्टेट के लिए 1.2 से 1.3 10⁻⁵ लगता है. सैंड स्टोन के लिए 0.9 से 1.2 10⁻⁵ लगता है. ग्रेनाइट 0.7 से 0.95 × 10⁻⁵. बेसाल्ट 0.8 से 0.95 × 10⁻⁵. लाइम स्टोन 0.6 × 0.9 × 10⁻⁵. जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्टील होता है वो 112 × 10⁻⁻⁶ से 6 एंड क्लोज टू ऑफ के इसके करीब ही होता है. वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट. प्रेसिंग कंडीशन, मास डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी स्लम. तो जो मास कंक्रीट होता है तो उसमें जो वर्केबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है, और जो स्लम होता है इसका वो 25 से 7.5 होता है. हेली रेनफोर्स सेक्शन इन स्लैब, इसकी वर्केबिलिटी मीडियम होती है, उसका जो स्लैब होता है 50 से 100 होता है. बीम एंड वॉल कॉलम. टर्माइट कंक्रीट वो इसकी वर्केबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका स्लैब 75 से 100 होता है. एक्सपोजर कंडीशन. जब कंक्रीट को जो है बाहर एनवायरनमेंट में रखा जाता है तो उसमें 5 तरह के जो है कंडीशंस फॉलो होते हैं. माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर और एक्सट्रीम. सबसे पहले माइल्ड कंडीशन. माइल्ड कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें जो है कंक्रीट प्रोटेक्ट होता है वेदर से, मतलब कोई भी जो है पानी वानी उसमें नहीं पड़ रहा है तो वो प्रोटेक्ट है, उसके माइल्ड कंडीशन कहते हैं. सेकंड आता है मॉडरेट कंडीशन. मॉडरेट कंडीशन में जो है पानी से, रेन से जो है, बारिश से जो है एक्सपोज होता है और उसमें जो है बार बार कंक्रीट के जो है पोर्स में बार बार पानी का जो है फ्रीज होना और
फ्रीज होना, फिर जो है गर्म होकर पिघल जाना, ऐसे करते करते कंक्रीट में जो है क्रैक्स आने लगते हैं। ये होती है मॉडरेट कंडीशन। सीवियर कंडीशन जो है पानी का पूरी तरह से रेन में पूरी तरह से एक्सपोज होना, और जो है सी वाटर में पूरी तरह से जो है कंक्रीट का एक्सपोज हो जाना, मतलब पूरी तरह से जो है कंक्रीट पानी सी वाटर में डूबा रहे, वो होती है सीवियर कंडीशन। इसमें भी जो है भाई वेटिंग ड्राइंग कंडीशन होती है और फ्रीजिंग कंडीशन। वेरी सीवियर वो होता है जिसमें सी वाटर स्प्रे होता है कंक्रीट के ऊपर हमेशा 24 घंटे, उसमें कोरोजन आ जाना। फ्रीजिंग होना एग्रेसिव सबसॉइल का ग्राउंड वाटर का मिलना सबसॉइल का, ये होता है वेरी सीवियर कंडीशन। एक्सट्रीम कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें जो है कंक्रीट का जो है बहुत ही केमिकल के साथ जो है कंक्रीट का केमिकल्स में एक्सपोज होना है, मतलब सी वाटर में जो है होना सॉलिड लिक्विड एग्रेसिव केमिकल के में एक्सपोज होना, ये होती है एक्सट्रीम कंडीशन होती है। मिनिमम सीमेंट कंटेंट मिनिमम वाटर सीमेंटेशन मिनिमम ग्रेड कंक्रीट फॉर डिफरेंट एक्सपोजर विथ नॉर्मल वेट एग्रीगेट ऑफ 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज। माइल्ड कंडीशन जो मिनिमम सीमेंट कंक्रीट होता है वो कंटेन करता है 220 किलोग्राम पर मीटर की, सीवियम 250, वेरी सीवियम 260। मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो होता है 0.6, 0.050 और 0.45। मिनिमम ग्रेड कंक्रीट M20 जो मिनिमम ग्रेड होता है, इसमें सीवियर में M20 यूज़ किया जाता है, वेरी सीवियर में M20 यूज़ किया जाता है। और मिनिमम सीमेंट कंटेंट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये जो है रेनफोर्स सीमेंट में ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट का है पूरा। अब जो है रेनफोर्स सीमेंट का जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है वो 300 है माइल्ड में, और 320 सीवियर में, और 340 वेरी सीवियर में। मैक्सिमम फ्री वाटर सीमेंट रेशियो मैक्सिमम फ्री वाटर रिपेंट रेशियो रेनफोर्स सीमेंट में 0.55, 0.45, 0.45। जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट है M20, M30, M35 रेनफोर्स सीमेंट में। For reinforced concrete member total emergency water the additional cover thickness recommended by the code। तो इसमें जो है जो पूरी तरह से सी वाटर में जो है इमर्ज होता है वो कंडीशन होती है, वो जो है सीवियर कंडीशन होती है। जो है The minimum grade for moderate environmental exposure condition would be तो मिनिमम ग्रेड कंडीशन मॉडरेट में जो है जो मिनिमम ग्रेड इस्तेमाल किया जाता है, ये देखिए मॉडरेट में जो है जो मिनिमम ग्रेड इस्तेमाल किया जाता है वो M25 का इस्तेमाल किया जाता है। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेन नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट विच इज़ एक्सपोज टू सी वाटर कंडीशन इज 350 किलोग्राम। The minimum quantity of cement contained needed in 1 meter cube of reinforced concrete which is not directly exposed to weather condition 300 kg। minimum grade of concrete used in concrete minimum grade of concrete का यूज़ किया जाता है PCC में M15, RCC में M20, वाटर टैंक M20, PCC subjected to sea water M20, RCC subjected to sea water M30। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।